Hello, guys, and welcome back to the fifth episode of The Lady in the Town, The Beginning. पिछली रात से मैं, मेरी माँ और मेरी बहन बहुत डरे हुए थे। जब से हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे, तब से मैं बहुत सारी अजीब चीज़ें होते हुए देख रहा था। सामने कोई ना होते हुए भी किसी के होने का एहसास, पायलों की आवाज़, चीखने की आवाज़ और पिछली ही रात मुझे चोट पहुँचाने की कोशिश। ये जो कोई भी औरत है अब धीरे धीरे बहुत ही गुस्से में आते हुए महसूस हो रही थी। पिछली रात जो मुझे चोट लगी थी, अब मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। आज का दिन काफ़ी अजीब था। आज काले बादलों ने सब जगह जैसे अंधेरा सा कर दिया था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आज भी कुछ बहुत अजीब चीज़ होने वाली हो। आज का दिन बहुत ही उदास कर देने वाला था। कोई भी घर के बाहर नहीं दिख रहा था। आज संडे है, शायद उसी वजह से लोग बाहर नहीं थे। घर में मैं, मेरी माँ और बहन नॉर्मल रहने की कोशिश कर रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रात के उस हादसे की वजह से हम बहुत देर से सोए थे, तो हम आज लेट उठे थे। दोपहर का खाना हमने कुछ 4 साढ़े 4 बजे खाया। कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। रात के समय टीवी देखने के बाद हम तीनों भी सोने चले गए। आज मैं पापा के रूम में सो रहा था। जैसा मैंने आपको पिछली बार बताया था, वो थोड़ी प्रोफेशनल लाइफ जीते थे, तो उनके रूम में सोना किसी को भी अलाउड नहीं था। तो आज मैं जैसे तैसे हिम्मत करके वहीं पर सोने चला गया। मैंने रूम की लाइट बंद की और सीधा बेड पर लेट गया। मेरे कमरे में अंधेरा था और मैंने अपना फ़ोन भी चार्ज करने के लिए रखा था। वो भी मुझसे कुछ फीट की दूरी पर ही था। आधी रात हो चुकी थी। तभी अचानक मेरे बेड के पास जो कबर्ड है, उस पर मैंने एक बॉक्स खिसकने की आवाज़ सुनी। मैं डर गया। कमरे में अंधेरा होने की वजह से मैं कुछ देख भी नहीं सकता था। फिर भी मैं हिम्मत जुटाकर अपनी आंखें खोलने लगा। तभी मुझे महसूस हुआ मैं अपनी आंखें खोल नहीं पा रहा था, मानो मेरी आंखें जैसे चिपक गई हो। तभी किसी ने मेरे दोनों हाथ जकड़ लिए और मैं कोई आवाज़ ना कर सकूं, इसलिए मेरे मुंह पर ज़ोर से हाथ रख दिया। मैं पूरी ज़ोर से हिलने की कोशिश कर रहा था, पर धीरे धीरे मैं जितना ज़ोर लगा रहा था, वो पकड़ उतना ही मजबूत हो रही थी। डर के मारे मेरी धड़कनें काफ़ी तेज़ थी। मैंने आखिरी बार ज़ोर से हिलने की कोशिश की तो वो पकड़ छूट गई। मैं जैसे ही उठने की कोशिश करने वाला था, तभी अचानक दीवार से अटैच्ड एक बुक शेल्फ मेरे ऊपर गिर गई। उसमें 2 बड़ी किताबें थी जो सीधा मेरे सर पर गिरी और मैं वहीं पर बेहोश हो गया। कमरे में इतने ज़ोरों की आवाज़ सुनकर मेरी माँ और मेरी बहन दोनों भी हड़बड़ी में भागते हुए उठकर मेरे रूम की तरफ आए। जैसे ही वो दोनों अंदर आए, उन दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने देखा सफ़ेद कपड़ों में एक औरत मेरे बेड के पास ही खड़ी थी। मेरी बहन डर के मारे ज़ोर से चिल्लाई और मेरी माँ ने कमरे की लाइट शुरू की। तभी वो औरत ज़ोर से चिल्लाई और वहाँ से गायब हो गई। मेरी माँ और मेरी बहन, उन दोनों ने भी कुछ ऐसी चीज़ पहले कभी नहीं देखी थी। दोनों डर के मारे कांपने लगे और मुझे किताबों के नीचे दबा हुआ देख उन दोनों के भी सर चकराने लग गए थे। उन्होंने जैसे तैसे करके वो सारी किताबें हटाई और मुझे आवाज़ देने लगे, पर मेरे सर से थोड़ा खून निकल रहा था, तो मेरी माँ को पता चल गया मैं बेहोश हूँ। तभी मेरी बहन किचन में गई और पानी लेकर आई और मेरे मुंह पर छिड़कने लगी। मैं कुछ ही सेकंड्स में होश में आया। होश में आते ही मैं उठकर बैठा और ज़ोर ज़ोर से हाँफने लगा। हम तीनों भी उस वक्त बहुत डर गए थे। उस एक अकेली रात ने हमें बहुत भयानक चीज़ दिखाई। हमारी उस घर में रुकने की हिम्मत नहीं हो रही थी, तो हमने थोड़ा बिस्तर लिया
और सीधा छत पर सोने चले गए। पर हमें बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। पर पता नहीं कब बातों ही बातों में हमारी आँख लग गई और हम सुबह 7:30 बजे उठे। उठते ही हम नीचे चले गए और हमने पापा की रूम वापस पहले जैसे कर दी। और दोपहर में हमने हमारे साथ जो भी हुआ और हमने जो भी देखा वो सब हमारे फैमिली मेम्बर्स को बता दिया। हर कोई अपना अपना काम साइड में रख के शाम तक वापस आ गया। वो भी काफ़ी टेंशन में आ गए थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। उनका तो इन सब चीज़ों पे भरोसा भी नहीं हो रहा था। हम सब ने एक साथ बैठकर बात की और तब पापा ने डिसाइड किया कि घर पर प्रीस्ट को बुलाकर प्रेयर रखेंगे और घर को ब्लेस करेंगे, जिससे ऐसा दोबारा ना हो। दूसरे ही दिन चर्च के प्रीस्ट हमारे घर आए और पूरे घर को ब्लेस किया। घर के सब लोग टेंशन फ्री हो गए थे। मैं भी रिलीफ महसूस कर रहा था। कुछ दिन बीत गए और अब सब सही में नॉर्मल था। तभी एक रात मेरा दोस्त और उसके पापा तेजी से छत पर भागते हुए गए। हम सब ने वो आवाज़ सुनी, मेरे चाचा, पापा और मैं। हम तीनों भी वो आवाज़ सुनकर छत पर पहुंचे तो हमने देखा मेरे दोस्त के दादाजी उनके घर के छत पर बेहोश पड़े हुए थे और मेरे दोस्त की दादी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। जब मेरे दोस्त ने उनसे पूछा, दादी आप क्यों रो रहे हो और दादाजी को क्या हुआ, तो उनका जवाब सुन के हम सब के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने कहा, कोई औरत इनकी अगले हफ्ते जान लेने वाली है। दादाजी ने छत पर किस औरत को देखा, वो आधी रात को छत पर क्यों गए थे और वो औरत उन्हें क्यों मारना चाहती है। बहुत सारे सवाल थे, पर अब एक खौफनाक सफ़र की शुरुआत हो चुकी थी। अब बहुत सारे लोग इस सफ़र में जुड़ने वाले थे और इस सफ़र में हैरान करने वाली चीज़ों का सामना करने वाले थे। उस औरत के कहर से अब कोई बचने वाला नहीं था। जुड़े रहिए मेरे साथ इस लेडी इन द टाउन के सीज़न 1 के आने वाले पार्ट 2 में। मैं आपसे मिलूँगा अगले एपिसोड के एक नए खौफनाक सफ़र में। अब हम इस सीज़न 1 का पार्ट 1 यहीं पर ख़त्म करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।